कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। अबे तो कारोबार में पैसा लगा। अबे कारोबार मुझसे कहाँ होगा यार। ये समझ रहे 9 से 5 वाली नौकरी, इसको आसान लफ्जों में समझा। मेरा एक दोस्त है, उसके पास 20 लाख रुपए जमा करवा दे, वो तुझे हर महीने 1 लाख रुपए देगा। और क्या चाहिए तुझे? बैठे बिठा 1 लाख मिले तो कम है क्या? अबे यही तो पूछ रहा हूँ, बगैर काम काज के 1 लाख रुपए देगा क्या? हाँ,
बहुत मजे की थी, ये हेड फन यार, है ना? बहुत मजा आया था। Oh hi, how are you? Hey guys, meet my husband. ये काशिफ है, she is a very good friend बनीन। चलो सब हाय बोलो। और ये है मेरा सबसे अच्छा दोस्त, मेरा बेस्ट फ्रेंड और मेरा कजन भी है, और हम सब प्यार से इसे टोनी कहते हैं। टोनी, मीट माय हस्बैंड। Hey. Good to see you. Likewise. ओह, क्या बात है। देखते हैं इस नाज़ो अंदाज से ये मैडम कब तक यहाँ रह पाती है। सोए नहीं अब तक। तुम्हें अंदाजा भी है क्या वक्त हो रहा है? बिल्कुल अंदाजा है, टाइम लिखना आता है मुझे। तो घड़ी देखकर बताओ ये घर आने का वक्त है? ज़ुहैब, क्या मसला है? जब पार्टी खत्म होगी तभी आऊंगी ना। नवाल, इतनी रात को तुम पार्टी में गई क्यों, और इन कपड़ों में? आखिर तुम्हें ऑब्जेक्शन है किस बात से? मेरे लेट आने से या फिर मेरे कपड़ों से? देखो ज़ुहैब, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि तुम्हें मेरी लाइफस्टाइल से कोई इशू नहीं होगा। तो मेरे आने जाने की टाइमिंग्स और मेरा ड्रेसिंग स्टाइल मेरी लाइफस्टाइल का पार्ट ही है। और अगर तुमने अपने वादे से मुकरने की कोशिश की तो तुम उसका अंजाम जानते हो। नवाल, तुम शायद भूल रही हो कि तुमने मुझसे वादा किया था कि मेरे साथ कोऑपरेट करोगी। कोऑपरेट करने का मतलब जानती हो तुम? कि तुम मेरी पसंद नापसंद का ख्याल रखोगी। अब अगर तुम्हें मेरा सांस लेना भी बुरा लगने लगे तो क्या करूं? सांस लेना छोड़ दूं? नवाल। हाँ बोलो ज़ुहैब। कुछ नहीं, जाओ तुम। जिंदगी नहीं ये कोई जिंदगी, कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। हो जिंदगी नहीं ये कोई जिंदगी, कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। जहाँ वो आशिना लगे वही वो गैर सा लगे, जहाँ वो जग सा लगे वही वो ज़ख्म सा लगे। जिंदगी लम्हे जो बीते थे जाने क्यों ठहरे नहीं, अब वो तन्हा मुझे जीने देते नहीं। अम्मी, आपको पता था कि यहाँ पर आने वाले हैं? हाँ मुझे पता था, इसने मुझे बता दिया था, लेकिन ये कहा था कि फायजा को नहीं पता चलना चाहिए। सरप्राइज। पता है अम्मी भी तुम्हें बहुत याद कर रही है, और उन्होंने तो दवाई खाना भी छोड़ दी है। अरे सच पूछो तो मुझे भी अब एहसास हो रहा है कि
मैंने तुम्हें यहाँ छोड़कर अच्छा नहीं किया। यावर को देखकर तुम लोग शायद कंफ्यूज हो रहे हैं, इसलिए मैं वजाहत कर देता हूं। यावर को अपनी गलती का एहसास हो गया है। इसलिए इसने जो 1 करोड़ की डिमांड की थी वो वापस ले ली। फाइजा मैडम भी चली गई। बड़े अनोखे अनोखे काम हो रहे हैं आजकल इस घर में। वैसे यावर बगैर पैसों के फाइजा को लेने कैसे आ गया? और अगर फाइजा के शौहर को पैसे दिए भी हैं तो कैसे दिए होंगे और किसने दिए होंगे? ज़रबाब अगर इसे इतने पैसे देते तो मुझे जरूर बताते। ज़ुहैब ने दिए होंगे, लेकिन उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए? और ज़रबाब को क्यों नहीं बताया? कहीं अंकल और ज़ुहैब लेकिन फिर ये बात ये लोग छुपाएंगे क्यों? यावर ही आ गया होगा फाइजा को लेने। दिल नहीं लग रहा होगा बीवी के बगैर। नहीं, इतने नेक लगते तो नहीं वो। क्या मुसीबत है ये। इतने घुन्नी चालाक लोग हैं, कैसे अंदर ही अंदर प्लानिंग कर ली। लेकिन मैं भी मालूम करके रहूंगी। मेरा नाम भी किरण है। रात में आप जल्दी सो गए थे। आपको पता है रात में क्या हुआ था? तुम्हारी तरह आंखें खोल कर नहीं सोता ना मैं, ताकि यहाँ वहाँ की खबरें भी ले सकूं। तो मुझे पता नहीं है कि क्या हुआ था। मैं मजाक नहीं कर रही। आपको पता है वो नवाल है ना, फुल टिप टॉप तैयार होकर पार्टी में गई थी। उसका लाइफस्टाइल है, हमारा कुछ लेना देना है नहीं उससे। इस तरह से तैयार होकर जाना रात में पार्टी के लिए लाइफस्टाइल नहीं कहलाता, बेहूदगी कहलाती है। वैसे मुझे तो बड़े लेक्चर्स देते थे आप। क्योंकि आप बीवी है ना मेरी। उसको लेक्चर देगा उसका शौहर ज़ुहैब या अम्मी या बाबा रोकेंगे? हमारा कोई लेना देना नहीं उससे। हाँ वो आपको पता है वो जावर भाई आपा को ऐसे ही ले गए, मतलब बगैर पैसों के। ठीक है,
तुम्हें खुशी नहीं हुई? नहीं नहीं, बड़ी खुशी हुई, इससे अच्छा क्या हो सकता है। लेकिन वो क्या है ना, मेरा दिल नहीं मान रहा, मतलब मुझे यकीन नहीं आ रहा। अकल ठिकाने आ गई होगी। बीवी बच्चों से कितने दिन दूर रह सकते? आप कहते हैं तो मान लेती हूँ, लेकिन लगता नहीं ऐसा कुछ हुआ होगा। बाबा बता तो रहे थे कि उन्होंने अपनी डिमांड वापस ले ली, शर्मिंदा है वो। बाबा ने कहा और आपने मान लिया। क्यों ना माने भाई। चले हम दूसरा रुख देखते हैं इसका। जो आपको लग रहा है कि बाबा ने पैसे दे दिए हैं और हमें पता नहीं है ना? हाँ। पैसे कहाँ से है बाबा के पास? हो सकता है जुहेब से लेकर दी हूँ। नहीं, कुछ अरसा हुआ है जुहेब की नौकरी को। कितनी सेविंग कर ली होगी उसने? तो फिर कोई प्रॉपर्टी बेच दी होगी, इतनी प्रॉपर्टी तो है। नो नो, बाबा प्रॉपर्टी बेचें मेरे मशवरे के बगैर? ऐसा नहीं होता इस घर में। अच्छा, कह तो आप ठीक ही रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों यावर भाई को देखकर ऐसा नहीं लगता। कैसे? कि वो पापा को ले गए घर, वो भी बगैर पैसों के। ऐसा भी हो सकता है कि मैंने कुछ दिन पहले उनको कॉल की थी, उनको समझाया था, बुरा लगा था उन्हें, लेकिन हो सकता है कल में बात बैठ गई। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो आपा को तो घर ले गए हों, लेकिन अपनी डिमांड से पीछे ना हटे हों। मे बी वो कुछ दिनों के बाद दोबारा पैसे मांगे, ऐसा भी तो हो सकता है ना। इस बारे में कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अल्लाह करे ऐसा ना हो। आओ नीचे नाश्ते को। जी। इसका मतलब ज़रबाब यावर भाई को पैसे देने में शामिल नहीं है। ये अबू और जुहेब की प्लानिंग है। मगर इन दोनों के पास इतने पैसे कहां से आए? खैर, 1.25 लाख के हाथी हैं अब्बू भी, जरूर होंगे उनके पास इतने पैसे, लेकिन फिर उन्हें आकर ये ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? फायजा ने क्या कहा होगा अपनी इज्जत बचाने के लिए?
कैसी हो? कौन? रोजी, इतना जल्दी भूल गई मुझे? रिजवान तुम? हाँ, रिजवान बात कर रहा हूँ मैं। क्यों कॉल किया तुमने मुझे? अरे कैसी बातें कर रही है तू? तेरे को फोन नहीं कर सकता क्या? साली लगती है मेरी। ये फजूल की बातें मत करो, ये बताओ कॉल क्यों किए? चल ठीक है, फजूल बातें नहीं करता, अब काम की बात कर लेता हूँ। वो तेरा देवर है ना, उसका नंबर तो भेज मुझे। किसका? जुएब का? तुम्हें जुएब का नंबर क्यों चाहिए? ओए तेरा नाम नहीं आएगा, तू बेफिक्र हो जा। मैं बेफिक्र ही हूँ। तुम मुझे सीधा सीधा बताओ उसका नंबर क्यों चाहिए तुम्हें? एक बात बता, इसमें तेरा लेना देना क्या है? अच्छा, प्राइवेसी भी रखनी है और काम भी निकलवाना है। बेवकूफ समझ के रखा है तुमने मुझे। एक बात बता, तूने मेरी उजाला से शादी कराई थी ना, उसकी कीमत अदा नहीं की थी क्या मैंने? तो क्या तुम मुझे ये सारी जिंदगी जताते रहोगे? देख ले किरण, तू बेएतबारी दिखा रही है मुझे। कोई बेतबारी नहीं है, भेजती हूँ नंबर। लेकिन सुनो, कुछ ऐसा मत करना कि उजाला तुम्हें छोड़ दे या तुम्हें उसे तलाक देनी पड़े। जो करना है करो, लेकिन उसे छोड़ना मत। अरे बेफिक्र हो जा, उजाला तो मेरी जान है, उसे मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? नेवर। ठीक है, मैसेज करती हूँ। इस वक्त तक तो इजाजत है ना शरीफ लड़कियों को बाहर रहने की। बाय द वे, मैं आधा घंटा पहले ही आ गई थी, लेकिन नीचे आपकी माँ के साथ अपना सर खपा रही थी। क्या मतलब? मतलब ये कि जो सवाल आज आपने करने थे ना, वो आपकी माँ ने करने हैं। कि तुम्हारी पार्टीज रोज होती हैं, ये तुमने क्या कपड़े पहने हुए हैं, और वहाँ मर्द भी होते हैं क्या, और क्या तुम डेली पार्टीज पे जाती हो? ओह, तो अम्मी ने कुछ गलत तो नहीं कहा? अम्मी ये मेरी पूछ सकती है तुमसे। किसने हक दिया उन्हें? मैंने। मेरी शादी आपसे हुई है, आपकी माँ से नहीं। तो मेरी बात सुनती हो? कैसे सुनूंगी? तुम्हें लाख दफा समझाने पर भी अगर तुम वही सवाल करोगे तो क्या जवाब दूंगी? मैंने तुम्हें कह दिया है कि मेरा यही लाइफस्टाइल है, और तुमने कबूल भी कर लिया था। तुमने मुझे प्रॉमिस किया था, कहाँ गया तुम्हारा प्रॉमिस? मेरी बात सुनो तुम, अगर तुम ढंग के कपड़े पहनो ना और अगर टाइम से वापस आओ, मैं तुमसे एक सवाल ना पूछूं, लेकिन तुम इस तरह ये कपड़े पहन के जाती हो, इतनी लेट घर वापस आती हो। इस घर में मेरी बहन रहती है, मेरा शादीशुदा भाई रहता है, मेरे माँ बाप रहते हैं। मुझे उनके सवालों के जवाब देने पड़ते हैं, मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है उनके सामने। For God's sake, ज़ुहैब, क्या हो गया तुम्हें? इसीलिए मैं कह रही थी कि हम लोग अपना सेपरेट रह लेते हैं। अच्छा, तो तुम वीकेंड पे भी बाज नहीं आ सकती?
वीकेंड्स पे ही तो रियल पार्टीज होती हैं। मेरे सारे बिजनेस फ्रेंड्स वीकेंड्स पे ही फ्री होते हैं, सारा वीक वो काम कर रहे होते हैं। तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आ सकती। सॉरी। वैसे कहाँ गया आपका कॉम्प्रोमाइज? आप तो बड़ी बातें करते थे, मेरे मॉम डैड को गए हुए 1 हफ्ता नहीं हुआ और आपने अपने रंग दिखाना शुरू कर दिए। नवाल, तुमसे ना कोई बात करना ही फजूल है। ये सेंट और ये टिल्ली। मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ ज़ुहैब। तुम्हारे बगैर जीना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। मुझे रिजवान से सख्त नफरत है। प्लीज मेरे लिए कुछ करो। बड़ी भाभी की कज़न है, इनके भी रिसेंटली शादी हुई है। ओह, आई सी। काफी सुना है आपके बारे में। आपके बारे में भी काफ़ी तारीफ सुनी है किरण से। रियली? आप अब बैठें, ठीक है?
उजाला किधर रह गई है? जल्दी आ, भूख लगी है। उजाला, वो टाइम लगाती है तू। इधर आ, बैठ, साथ में नाश्ता करते हैं आज। ना ही मुझे भूख है और ना ही मेरा नाश्ते का कोई मूड है। फिर भी बैठ, नाश्ता कर मेरे साथ। मुझे पता है तू मुझसे बेजार है, शराब चाहती है ना? ये ले। दे दूंगा तुझे तलाक। कब? ये तो तेरे हाथ में है, जब तू चाहे तलाक ले ले, दे दूंगा। अभी दे दो तलाक। ठीक है, फिर तू भी अभी दे दे मुझे। क्या? 20 लाख। 20 लाख? कहां से लाऊं मैं 20 लाख? देख मेरी जान, ये तेरा खुद का मसला है। कहां से लाती है, क्या करती है, वो मेरा मसला नहीं है। 20 लाख रुपए दे, तलाक ले। कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया।